माह रमज़ान एक ऐसा महीना है कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम की आग ठंडी कर दी जाती है और हर दुआ कबूल होती है। आप जिस लम्हा भी दुआ करें और आपको एक नेकी का सवाब 10 गुना कर दिया जाता है, क्योंकि इस बाबरकत महीने में कुरान नाज़िल हुआ है और कुरान में फरमाया है कि हिदायत और रहमत नेमत भरा महीना है, तो हमें इस बाबरकत महीने में खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज के इस व्लॉग में आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि आपकी जो भी परेशानी है, माली हालात से परेशानी है, रिस्क से, नौकरी से, कर्ज़े से, जिस वजह से भी परेशान हैं, इसको पढ़ने से, इस अमल करने से एक तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, दूसरा आप इसको पढ़ने का डबल सवाब भी मिलेगा, एक तो इससे दो। ये एक ऐसा ताकतवर अमल है, अगर आपने चंद मिनट निकाल कर मेरे बताए हुए तरीके से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे वजीफ़े, ऐसी तस्बीहात बताने जा रही हूँ जिसके पढ़ने से आपको बेहद फ़ायदा और डबल सवाब मिलने वाला है। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी नोट किया है कि आपके शौहर कितनी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करके अपने प्यारों के लिए रोज़ी तो कमाते हैं मगर सुकून नहीं है। बस कर्ज़े तो ले लेते हैं मगर वापस करने के लिए इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि घर का पूरा खर्च ही पूरा नहीं होता। कर्ज़े कहाँ से वापस करें, बिजली गैस के बिल तक बंदा अदा नहीं कर सकता। अगर आप भी मेरी तरह इन परेशानियों से दो चार हैं तो इन सब के हल के लिए ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा देखना है। और मेरी जो नई बहनें हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहनों, माह रमज़ान एक ऐसा महीना है, हमारा अपने रब से रिश्ता मजबूत होता है, इबादत का दुगना सवाब मिलता है। अगर अपने आप को ज़िक्र खुदा में अपने आप को लगाओगे तो आपको सुकून भी मिलेगा, हर तरफ से रिज़्क में बरकत आती है, आपको हर तरफ से सुकून महसूस होता है। ऐसा एक सादा सा अमल है मगर है बहुत ताकतवर और बहुत ही फ़ायदेमंद। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को आसानी में तब्दील करेगा इंशाअल्लाह। एक तस्बीहात को आपने पढ़ना है और पढ़ना पाबंदी के साथ है, 5 वक्त की नमाज के बाद पढ़ना है और खुदा पर कामिल यकीन रखना होगा। एक तस्बीह है जो अल्लाह पाक के नाम यानी इस्म मुबारक हैं, या फ़ताह हो या रज़ाक हो, दोनों को मिलाकर पढ़ना है। अल-फ़ताह यानी दरवाज़े खोलने वाला और अर-रज़ाक यानी रिज़्क अता करने वाला। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े हर मुसलमान के, हर बहन के रिज़्क के दरवाज़े खोले और वसी रिज़्क अता करे। जो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, ये तस्बीह दिन में एक बार पढ़नी है, यकीन के साथ पढ़नी है कि खुदा ताला वही ज़ात है, उसकी वही करीम रहमान रहीम है कि जिसने हमें रिज़्क भी देना है, इज़्ज़त भी देनी है, सब कुछ वही अता करने वाला है। दूसरी तस्बीह बताती चलूँ, दूसरी तस्बीह है इस्तग़फ़ार की। इस्तग़फ़ार कसरत से करना है, अल्लाह से ऐसे गुनाहों की माफ़ी मांगने से हमारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हैं। बहुत सी हमारी दुआएं कबूल होती हैं, जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बाज़ दफ़ा हमारा रिज़्क भी हमारे गुनाहों की वजह से रुका हुआ होता है। हम दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं और दिल से अपने रब को पुकारते हैं, उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं ख़ुशू खुशू के साथ, तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमारे गुनाह माफ़ करते हुए हमारे नेकियों में, हमारी रहमतों में, बरकतों में इज़ाफ़ा। तीसरी जो तस्बीह है वो भी आप लोगों ने माह रमज़ान में पढ़नी है नमाज के साथ। ये जो तस्बीह है ऐसी बाबरकत है कि अल्लाह पाक को भी ये कलमात बहुत ही पसंद हैं। उठते बैठते अगर आप पढ़ना चाहें ना तो उठते बैठते पढ़ते रहिए। एक हदीस में भी है कि जो शख्स 100 बार ये विर्द करता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये मीज़ान अमल पर बहुत भारी है मगर ज़बान पर बहुत ही हल्का है। रोज़ाना एक तस्बीह का विर्द करना है हर नमाज के साथ। जैसे दिन में 5 नमाजें होती हैं तो दिन में 5 नमाज़ों के साथ अगर 3 तस्बीहात भी अगर आप पढ़ें ना तो आप ये अमल कर सकते हैं। ये तस्बीह है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, अल्लाह पाक को इन कलमात से बहुत ही मोहब्बत है, बहुत ही पसंद है ये कलमात अल्लाह पाक के। तो आप लोगों ने इस तस्बीह को बाकायदगी के साथ और कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। इस तरह पढ़ना है कि आप लोगों को जैसे रब की बारगाह में आपकी दुआएं। वैसे तो मुझे पता है कि हर औरत माह रमज़ान में जो है मसरूफियात बढ़ जाती हैं, हर औरत की अखराजात जिस तरह बढ़ते हैं तो इस तरह के काम भी बढ़ जाते हैं। अफ्तारी की तैयारी हो गई या सहरी की तैयारी हो गई तो डबल चीज़ें बनाने हो गई,
کام نکل آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عبادات بھی ہم نے عبادات کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، اللہ پاک سے خضوع خشوع کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی، اللہ پاک کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں۔ آج اس ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے، جو بے گھر ہیں اللہ پاک ان کو اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ پاک ان کو نیک اور اچھے اولاد عطا کرے، گھر عطا کرے، قرض جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں۔ میری ویڈیو آج کیسی لگی؟ اگر پسند آئے، کوئی انفارمیٹیو ہو آپ کے لیے تو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اور اگر میرے چینل پر میری ویڈیو پر کسی قسم کی کوئی مسٹیک ہو یا کوئی کمی ہو تو مجھے آپ لوگوں نے گائیڈ ضرور کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس طرح کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔